फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी को कैसे मेजर करते हैं। इसमें 3 तरह के मेथड लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और रेटिंग स्केल। ऑब्जेक्टिव जैसे एमसीक्यू आप करते हैं ना, आप जितना जो आंसर बनता है उसी पर टिक लगाते हैं, हम अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, ठीक है। यदि इसमें अब इंसान की अपनी राय शामिल नहीं होती जो टेस्ट चेक कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड जो है ना, उसमें जो इंसान टेस्ट चेक कर रहा होता है उसकी अपनी राय भी शामिल हो जाती है। अभी आप आगे समझेंगे कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड इनको भी कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स को, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जैसे मैंने आपको कोई तस्वीर दिखा दी और बोलूँ कि आप इसके बारे में कोई कहानी बनाएं, या मैं आपको सब्ज़ रंग दिखा दूँ, बोले इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब जो बंदा बोलेगा, हर बंदा डिफरेंट बोलेगा और हर बंदे की इंटरप्रिटेशन जो है मेरे लिहाज से डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से आते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड में। इंटरव्यू, सेल्फ रिपोर्ट, मेंटरी। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू ये होता है ना कि फेस टू फेस आपके सामने कोई बंदा बैठा है, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब इसमें टाइप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले थेराप्यूटिक इंटरव्यू है, ये पेशेंट्स के लिए होता है। जब आप पेशेंट से कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको बताएं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चले। अप्रेजल इंटरव्यू क्यों होता है? जब इंसान जो है वो किसी की परफॉर्मेंस को असेस कर रहा हो, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अप्रेजल इंटरव्यू, किसी को चेक कर रहा हो। फॉर सिलेक्शन द एम्प्लॉय, यानी कि किसी की आप एम्प्लॉय की सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसका टेस्ट इंटरव्यू आप ले रहे हैं। असेसमेंट इंटरव्यू क्या होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कंप्लीट असेसमेंट करने के लिए, ठीक है जी, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, उसके रुझानात, उसके इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड, सब चीज़ असेस करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 तरह के इंटरव्यू हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड है और एक स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? वो इंटरव्यू जिसमें आप टाइमिंग, सवालों की तरतीब और ये सब जो है वो तय नहीं करते, ठीक है। ये पहले से प्रिपेयर नहीं होते सवाल, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। दिस मेथड अलाउज ग्रेटर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ टू बी एक्सप्लोर्ड थॉरोली। आपने एक बंदे से सवाल किया, आप उससे मजीद 2 सवाल आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, ये नहीं कि इतनी मिनट का इंटरव्यू है और इतने सवाल मैंने इस ऑर्डर में पूछने हैं और ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये सब होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ नॉट डिटरमिन्ड, ठीक है। इसमें यह है कि बिफोर हैंड बट द क्वेश्चंस आर आल्सो रिटन डाउन, यानी कि उसमें जो है वो क्वेश्चन को लिखा जाता है पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इंटरव्यू इज़ नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन इट्स ओन, वो खुद से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। ही कैन नाइदर आस्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ना ही वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन को भी नहीं छेड़ सकता। जो आप इंटरव्यू एक फॉर्मल सा देखते हैं ना टीवी के ऊपर, वो वाला इंटरव्यू, ये खड़े खड़े कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, अपनी मर्जी से सवाल पूछे जा रहा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब इसमें ओपन हैंडेड सवाल भी होते हैं, क्लोज हैंडेड भी होते हैं। ओपन हैंडेड वो होते हैं जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूँ, आप अपना तारुफ करवाएं, उसमें आप इतना कुछ लिख देंगे। क्लोज हैंडेड ये है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, बस आपने सिर्फ फेवरेट कलर ही बताना है। अब इसमें जो है ना ओपन और क्लोज, ओपन जितना आप मर्जी बोल सकते हैं, ठीक है, डिटेल जवाब दे सकते हैं। और इसमें जो है ना वो चॉइस होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एमसीक्यू दे दूँ, अब इसमें से कौन सा सही है, आपने वही चीज़ चूज़ करनी जो आपको सही लगेगी, इसमें आप मज़ीद नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये जो ओपन एंड क्वेश्चन है, इसमें इंटरव्यू जो शॉर्ट आंसर भी दे सकता है, लॉन्ग भी दे सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है ना, उसमें येस नो, एग्री डिसएग्री टाइप आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चनियर और टेस्ट। क्वेश्चनियर जब में सवालनामा या टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, वो भी होता है। बहुत तरह के सवाल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट्स होती है और इंसान को कहा जाता है उनसे एग्री और डिसएग्री करे। आपने बहुत से ऐसे टेस्ट देखे होंगे, आपको वो सर्वे के लिए आते हैं क्वेश्चनियर देने कि आप जी इनको ठीक दुरुस्त करें, गलत करें, जो आपको सही लगता है, वो क्वेश्चनियर और टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो सर्वे में इस्तेमाल होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है कि जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें से आप फॉल्स ट्रू करें। आई फील स्केयर्ड इन लोनलीनेस, सही है या गलत है, अपने बारे में खुद बताना, सेल्फ रिपोर्ट करना, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है आई ऑलवेज फिनिश माई असाइनमेंट्स वेल इन टाइम, अब सही है कि गलत है आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अनदर मेथड इन यूज सच टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड फोर्स चॉइस टेक्निक, ठीक है। इट कंटेन्स 2 स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर एंड द इंडिविजुअल इज बाउंड टू सिलेक्ट। नहीं, फोर्स चॉइस ये है कि जैसे मैंने ये आपको ABCD 3 ऑप्शन दे दिए और उसमें इसी में से आपको कुछ चूज़ करना है, ठीक है। अब इनके अलावा अपनी मर्ज़ी से कोई जवाब नहीं दे सकते। आई लाइक टू शेयर थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू एनालाइज माई फीलिंग्स एंड सेंटीमेंट्स, यानी कि 4 मैंने आपको ऑप्शन दे दी, इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। फोर्स कर रही हूँ कि आपने इन्हीं में से चूज़ करना है, कोई और चीज़ नहीं चूज़ करनी है लिखनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है
When the individual has ticked answer of his choice, he is awarded scores according to standard norm। यानी ये आप बेशक याद करें या ना करें, याद सिर्फ ये याद करें कि इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चनियर, ये जो है ना कटेल इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें इसने 16 ट्रेड्स बताए थे और उनका अपोजिट सामने लिखा होता था। इनको सोर्स ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। इसने सोर्स और सरफेस ट्रेड्स बताए थे। सोर्स ट्रेड्स वो होते हैं जो आपने पीछे भी पढ़े हैं, ठीक है, जो किसी चीज़ की वजह बनते हैं। सरफेस ट्रेड्स वो होते हैं जो नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट ये जो अपने आप तक रहते हैं, महदूद, किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं हैं, अपनी राय अपने तक महदूद रखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। अब वो बंदा जो है वो शाय है, ठीक है, उसकी एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, या वो कम गो है, ठीक है, वो नज़र आ रही है, वो सरफेस है, ठीक है। सरफेस जो आपको नज़र आती है, सोर्स जो पीछे छुपी हुई होती है उसकी वजह बनती है, ठीक है। अच्छा, और हार्ड वर्क जो है वो मेरा सोर्स ट्रेट है, ठीक है, मैं अंदर से मेहनती हूँ। नज़र आपको क्या आएगा? सरफेस ट्रेट में बहुत पढ़ती हूँ, मेहनत सामने हर वक्त जो टेस्ट मिलता है उसको अच्छे तरीके से याद करती हूँ, ठीक है, असाइनमेंट टाइम पे करती हूँ। तो सोर्स उसका क्या है? हार्ड वर्क। और सरफेस क्या है? जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए सोर्स और सरफेस ट्रेट जहाँ भी आएंगे ना पेपर में, वो कटेल ने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो ये इसने 16 ट्रेट्स बताए थे। इसको 16 PF पर्सनैलिटी ट्रेट जो है ना वो कहते हैं। इसकी जो 16 PF जो क्वेश्चनियर है, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ नॉट इफेक्टिव इन क्लिनिकल यूज़, ये क्लिनिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये बहुत लंबा टेस्ट था, ठीक है। इट इज़ लेंथी टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हैथवे एंड मैककिनले डेवलप्ड इट, इन दोनों ने इसको डेवलप किया था। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन 26 लैंग्वेजेस, को 26 ज़बानों में इसकी जो है वो ट्रांसलेशन की गई है। लईक मिर्ज़ा जो है वो उसने पाकिस्तान में इसको ट्रांसलेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी जाता है। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि ये टेस्ट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स की शिनाख्त करता है। इंसान के अंदर डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या क्या किस किस्म के वो हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू एस्टिमेट टेंडेंसी टुवर्ड डिजीज़, यानी कि कोई इंसान जो है वो किसी डिसऑर्डर की तरफ उसका रुझान तो नहीं जा रहा, ये भी चेक करता है। 9 मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कितने? 9, इसमें 9 लिखे हुए हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं इसके थ्रू। डिप्रेशन, फोबिया जो लिखे हुए हैं, शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह के नाम आप 2-3 याद कर लें, ठीक है। उसके बाद ये है इट कंटेन्स 4 नॉर्म्स टू स्पॉट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब उसमें जो है वो ये भी देख सकते हैं कि बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है, या लापरवाही तो नहीं कर रहा। झूठ बोलने का भी एक स्केल होता है। द टेस्ट फैसिलिटेट्स डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिजीज़, ठीक है। ये आपका MCQ पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ डायग्नोज करता है? मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिजीज़ नहीं होती, मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट इम्प्रूवमेंट और डिटीरियोरेशन इन द पेशेंट्स कंडीशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ये भी बता सकता है कि इंसान जो है उसकी भी कितनी इम्प्रूवमेंट होगी और उसमें कितनी जो है वो उसकी जो है वो मेंटली उसमें कमी वाक़या हुई है, ठीक है।